अभी हाल में किसी की कोई कथा सुन रहा था तो उसमें एक जगन्नाथ जी के बारे में एक बहुत बढ़िया मतलब ऐसे चीजें मुझे जानने को मिला कि भगवान कैसे जो उनके भक्त के लिए कितना ख्याल रखते हैं और कैसे उनका देखभाल भी करते हैं। और हमेशा ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम कुछ भी करें लेकिन एक ही है जो ऊपर वाला है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन बाकी सब हमारे मिलने वाले जुलने वाले सब एक दिन सब छोड़ के चले जाते हैं लेकिन भगवान कभी नहीं आपके साथ छोड़ेंगे। तो ऐसे एक क्या हुआ कि एक आदमी इतना दुखी था कि वो जाके भगवान जी जगन्नाथ जी के पास गया और वहाँ पैर पड़ के उनको प्रणाम करके बोला, भगवान मेरा दुख जो है बहुत है तो मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो जब ज्यादा भक्ति से किया, वो बड़ा भक्त है, तो वो जगन्नाथ जी की आवाज बाहर पीछे से आया कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि देखो भगवान, मुझे ना मेरा जो दुख है उसका निवारण नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वो तो मेरे दुख है, वो मेरा लिखा हुआ है, वो तो मुझे भोगना ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे दुख हो तो आप मेरे साथ ही रहें। तो जगन्नाथ जी ने बोला ठीक है, मैं साथ रहूंगा आपका, लेकिन एक काम करना, जब भी आपको आपका मन खराब हो, दुख हो, तो आप ना वो समुंदर के किनारे चले जाना और वहां पे ना रेत के ऊपर चलते रहना। और आपका तो दो पैर है, लेकिन पास में ना आपका देखना कि दो पैर और मिलेगा, दिखता रहेगा आपको। तो इसका मतलब समझ जाना मैं आपके साथ साथ, मैं साथ में हूँ। तो इसने खुश हो गया, चलो कोई नहीं। अब उसके बाद रोज का इसका हो गया, जब भी इसका मन खराब हो तो वहाँ समुद्र के किनारे चले जाता था और वो चलता रहता था और देखता था कि दो पैर और भी साथ साथ चल रहा है। तो वो भी खुश होता था, चलो जगन्नाथ जी मेरे साथ है, चाहे कुछ भी दुख हो सब ऐसे ही चला जाएगा। तो कुछ दिन जाने के बाद वो बीमार पड़ गया, उठने के लायक नहीं रहा, और बल्कि बड़ा इतना बहुत जबरदस्त बीमारी में हो गया। तो वो बड़े मुश्किल से वहाँ इतना दुख में भी जाके समुद्र के किनारे पहुंचा और फिर वहां पे धीरे धीरे चलने लगा। तो इतने में देखा कि ये दूसरा जो जगन्नाथ जी का पैर जो दिखना चाहिए, साथ में कोई दिख नहीं रहा। तो ये बड़ा परेशान हो गया कि इसका मतलब भगवान आज धोखा दे दिया। तो इसका मतलब झूठ बोला कि मेरे हर दुख में वो साथ में रहेंगे, खुशी में तो साथ में थे जब मैं चल रहा था, तो आज क्यों नहीं है। तो फिर इसके बाद इसने फिर मंदिर आया, फिर जगन्नाथ जी के पास गया और वहां पे प्रणाम करके बोला, हे भगवान, तो दुख जब सुख था थोड़ा सा, दुख थोड़ा थोड़ा था, तब भी जब मैं जाता था तो भी आप हमारे साथ ही चलते थे। तो लेकिन आज क्या हुआ, मेरा इतना बड़ा दुख है, मैं चल नहीं पाता हूँ, तब भी आप आज वहां पे मेरे साथ ही नहीं रहे, तो इतना बड़ा धोखा। तो जगन्नाथ जी ने बोला कि नहीं, फिर आवाज आया कि ऐसा नहीं, तुम्हें समझने में गलती किया, तुम इतना असुस्थ है, तू चलने के लायक ही नहीं है। तो तू समझ रहा है कि तेरा दूसरा पैर क्यों नहीं आ रहा है। जो पैर तू देख रहा है ना कि तू अपना, वो एक्चुअली मेरा है, तुम्हारा है ही नहीं। मैं, तू तो मेरे गोदी में बैठा है, मैं तो तुझे गोदी में उठाकर वहां पे चल रहा हूँ, क्योंकि तू उस लायक नहीं है कि चल सकता है। तो वो जो दो पैर तू देख रहा था वो मेरा था, तुम्हारा नहीं था। तो इसीलिए जगन्नाथ जी हर भक्त के साथ रहते हैं और उसका दुख सुख में, सुख दुख में हमेशा रहते हैं और हमेशा इसको हेल्प करने के लिए रहते हैं। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का, ये एक्चुअली जो इनको अगर जो कोई भक्ति करेगा तब जाके उसको समझ पाएगा कि उस उनको एक लिविंग गॉड क्यों मानते हैं। यही रीजन है कि लोग इनको लिविंग गॉड मानते हैं कि हर जगह हर टाइम वो उपस्थित रहते हैं तुम्हारे या हम लोगों की अच्छे के लिए।